नमस्कार छात्रों। आज हम 5वीं कक्षा में गिनती के बारे में अभ्यास करना है। तो छात्रों, इसमें गिनती का मतलब जैसे हम गणित विषय हो या आदि हम किसी भी व्यवहार करते समय हमें गिनती करना पड़ता है। कैसे? तो हम मराठी में आप फिलहाल आसान तरीके से गिनती कर सकते हैं, लेकिन उस जो मराठी में आप जिस तरह गिनती करते हैं उसी तरह आपको गिनती हिंदी भाषा में आना जरूरी है। इसलिए आप गिनती करते वक्त हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आज हम अंक का लेखन करना है। जिस प्रकार हिंदी में अंक लेखन करता है 1 से 100 तक अंक लेखन है, उसमें आज हम सिर्फ 1, 2, 3 से 20 तक गिनती किस तरह करते हैं उसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और उसके बाद जो अंक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो गिनती है, इस अंक का जो गिनती है उस अंक का हमें अक्षर में लेखन करने का आज हम देखेंगे किस तरह अक्षर में गिनती करते हैं। तो आपको मराठी में गिनती बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए आता है। ठीक उसी तरह मराठी जैसी भाषा में आप कर सकते हैं, तो हिंदी भाषा में अक्षर लेखन करना उतना कठिन नहीं है। सिर्फ आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होता। तो देखो छात्रों, यहाँ गिनती करते वक्त अंक का लेखन, यानी हम अंक लेखन कैसे करते हैं? 1, 2, 3, इस तरह हम 20, 25, 80, 90, 100 तक हम गिनती कर सकते हैं और आपको अंक में लेखन करने के लिए भी आता होगा। ठीक उसी तरह अंक का गिनती करना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं एक बार आपको अंक का गिनती किस तरह करते हैं 20 तक मैंने अभी आपको बताता हूं, वो ध्यान से आपको सुनना है। उसके बाद में आपको आज का तारीख डालकर स्वाध्याय के कॉपी में लिखना है। ध्यान से देखो छात्रों, और आप भी मन ही मन में कहते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह गिनती करते वक्त कुछ शब्द का जो लेखन है अक्षर में, वो ठीक मराठी भाषा जैसे ही है। कुछ अंक का लेखन करते वक्त थोड़ा सा बदल होता है। उस बदल को आप एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, और आपको अंक का लेखन हो या अक्षर में लेखन हो, कुछ भी कठिनाई नहीं आ सकता। तो ठीक उसी तरह आज हम अंक का लेखन अक्षर में किस तरह करते हैं ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे।
तो ये जो लेखन है ये अंक है, 1 2 3 4 5। देखो छात्रों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या होता है मराठी भाषा और हिंदी भाषा में। मराठी में 1 इसी तरह लिखते हैं, मराठी में 2 को हम क्या करते हैं, 2 न, मराठी हम किस तरह लिखते हैं, 2 न। और हिंदी में इसी तरह है, 4 का लेखन इसी तरह है, 5 का लेखन इसी तरह नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। कैसा लिखते हैं हम मराठी में, 5। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा लेखन बदलना पड़ता है, कुछ शब्दों के ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदु या इस तरह का चिन्ह हमें हिंदी भाषा में आवश्यक होते हैं। तो आपको इससे पहले मैंने अलग अलग प्रकार के चिन्ह किस तरह और कहाँ इस्तेमाल उपयोग किया जाता है उसी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक उसी तरह हिंदी और मराठी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तफावत नहीं पड़ता, इसलिए आपको एक बार ज़रूर ध्यान से लेखन करना होगा और 1 2 3 बार आपको घर में समय निकालकर लेखन करते करते और मनन भी करना होगा। और जिस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा उपयोग करते हो उतना ही जल्दी आप हिंदी भाषा सीख पाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 से 5 तक यहाँ लेखन किया है, ठीक है। और उसी तरह 6 से 10 तक का लेखन और 10 से 20 तक का लेखन ये जो है ये आप कर सकते हैं। करोगे ना छात्रों? ओ ठीक है, आप करो, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। और जो करके जो कापी है कापी में लिख कर रखना है और ठीक 15 तारीख को आपका जो सेतु पाठ है, सेतु पाठ के बारे में उसी तरह एक प्रश्न पत्रिका का लेखन आपको करना है। ठीक उसी तरह जितने वीडियो में मैंने जो जो अध्यापन किया और आपने जो जो अध्ययन किया है उसी के बारे में प्रश्न पत्रिका है। और स्वरूप जो होता है संक्षिप्त में 15 गुण के लिए आपका प्रश्न पत्रिका है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है और अभ्यास भी करना उतना ही जरूरी है। तो छात्रों, ये हुआ अंक लेखन और अंक का अक्षर में लेखन। लेकिन इसका जो महत्व है, पूरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक हम अंक के ऊपर ही चलते हैं। तुमने सोचा होगा सर अंक के ऊपर कैसा चलते हैं? ठीक है छात्रों, देखो आप रात को खाना खाकर सोते, आप सोते वक्त क्या करते, समय देखते, कितना हो गया, अरे बाप रे 9 हो गए, 10 हो गया, लेकिन सोना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह समय देख कर आप सोते हैं। सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं आप, सबसे पहला समय घड़ी देखते हैं, कितना होगा, 6 हो गया, अरे बाप रे स्कूल जाना है या अभ्यास करना है या खाना खाना है या ट्यूशन को जाना है या बाहर जाना है या खेलने के लिए जाना है, और मेरा वो दोस्त आने वाला है, ये दोस्त आने वाला है। इस तरह गड़बड़ हो जाते हैं ना। सुबह उठने के बाद भी आप क्या करते हैं, समय देखते हैं। समय देखने के लिए आपको क्या आना जरूरी है, ये जो अंक है अंक पता होना जरूरी है। समझ में आया? सुबह से लेकर जो अंक का व्यवहार आपका दिनक्रम में चलता रहता है, शाम आपको खाना खाने के बाद जब रात को सोते, रात तक आप अंक के ऊपर ही चलते हैं। समय के बारे में हो, कुछ व्यवहार करते समय उसके बारे में हो, या गणित में गणितिक क्रिया करते वक्त अंक का ही लेखन आपको आना जरूरी है, अंक का पहचान आपको होना जरूरी है। ये जो है ये 1 अंक का लेखन है,
गणितीय क्रिया करते वक्त एक अंक लेखन, दूसरा अंक लेखन, 1 से 3, 4, 5 तक का गिनती हमें करना पड़ता है और हमें उस गिनती आसान तरीके से समझने के लिए अंक मालूम होना जरूरी है। और परीक्षा में किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं? उचित अंक का हिंदी में या मातृभाषा में, मातृभाषा मतलब हिंदी में, हिंदी भाषा में लेखन करो, अक्षर में लेखन करो। या 1, 2, 3 टिम्ब 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 4, 5 इस तरह रिक्त स्थान आता है। और उसी तरह 5 अक्षर में देते हैं और उसका अंक में लेखन करो, इस तरह भी प्रश्न आ सकता है। किसी तरह भी प्रश्न आने के बाद जब आप अंक समझ लेते हैं या अक्षर समझ लेते हैं तो आपको आसान हो जाता है। समझ में आया छात्रों अंक का लेखन किस तरह करते हैं? हाँ, आज वीडियो में हम अंक का महत्व, अंक लेखन, अंक का अक्षर में लेखन किस तरह करते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लिए हैं। तो छात्रों आपको स्वाध्याय के बारे में, मैं जो स्वाध्याय आपको देने वाला हूं वो कॉपी में आपको पूरा करना जरूरी है। ठीक है छात्रों, देखो तो आज का स्वाध्याय है छात्रों, ये मैंने अभी निकाल देता हूं। तो स्वाध्याय के रूप में, स्वाध्याय के रूप में मैं 1 से 25 तक, 25 तक अंक लेखन का शब्दों में नहीं, अक्षर में लिखो। देखो छात्रों 1, 2, 3 से 25 तक अंक लेखन का अक्षर में लिखो। कैसा? जो आप कॉपी में इस तरह चार्ट बनाना है, यहाँ एक तरफ अंक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और उसके सामने 1, 2, 3 उसी तरह आपको 25 तक लेखन स्वाध्याय में करना जरूरी है। और उसके लिए जो दिनांक है, दिनांक है आज तारीख 10/7/21, इस तरह स्वाध्याय आपको कॉपी में करना जरूरी है। धन्यवाद छात्रों। और हमारे जो लाडले छात्र है, किसी को कोई तरह का भी कठिनाई आए तो मुझे कमेंट करना या फोन करके प्रश्न पूछना और आपका जो कठिनाई है वो आसान तरीके से हल हो सकता है। धन्यवाद।